बड़ी प्यारी बात कहती है देवहूति कि हे भगवान, मैं अपने जीवन को न तो धर्म में लगा पाई, धर्माय न धर्म में लगा पाई, न विरागाय न मैं वैराग्य ही कमा पाई, न तीर्थ पद सेवायी। तीर्थ माने पवित्र, पवित्र चरण दो के होते हैं, परमात्मा और महात्मा। बोले मैं पवित्र चरणों की सेवा भी नहीं कर पाई, इसलिए मेरा जीवन तो मृतः स जीवन अपि, मरे हुए के समान है, जीते जी भी मेरा जीवन यूं ही चला गया। यदि कृपा आपकी शरण में रह करके भी, सत्संग पा करके भी मैं ममता को नहीं छोड़ पाई, क्योंकि मैं नारी हूं और नारी का हृदय जो है ममता को नहीं त्याग पाता। पुरुष का हृदय ममता का त्याग कर सकता है, लेकिन नारी का हृदय त्याग नहीं कर सकता। इसलिए मैं तो इस जंजाल में फंसी रह गई। साहम भगवतो नूनम वंचिता मायया दृढ़म यत्वाम विमुक्तिदम प्राप्य न मुमुक्षेय बंधनात्। कहीं ना कहीं कोई लीड गड़बड़ हो रही है, तुम्हारी जो आवाज को पी रही है, जो दम बनानी चाहिए वो उल्टी खींच रही है। बोले मैं आपका कोई भी मुक्ति प्रदान करने वाला साधन नहीं कर पाई, और आप जैसे मुक्तिदाता के रहते हुए भी जासु भुवन सुर तर उतर होई, सहिक दरिद्र जनित दुख सोई। कल्प वृक्ष के नीचे रह करके भी जो मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है, उसके नीचे रह करके भी यदि कोई व्यक्ति दरिद्री बना रहे तो उसकी खुद की सोच में ही तो गड़बड़ है। कल्प वृक्ष तो सोच को पूरा करता है, लेकिन जब सोचना ही नहीं आता तो उसमें कल्प वृक्ष क्या करेगा। इसलिए उन्होंने कहा कि हे पतिदेव, आप तो जा रहे हो, लेकिन मेरा कल्याण कैसे होगा। मैं तो न भजन कर पाई, न कीर्तन कर पाई, न साधन कर पाई। मेरी जिंदगानी भजन बिन लुट गई रे। मेरी कैसी कुमति मन बस गई रे। कुमति जो संसार को बटोरने में लगी रहे, जो ईश्वर को भूल जाए, कल्याण को भूल जाए, भजन भक्ति वैराग्य को भूल जाए, वो कुमति ही है। ओ मेरी कैसे कुमति मन बस गई रे, बस गई रे। जिंदगानी भजन बिन लुट गई रे। मन बस गई रे, बस गई रे। जिंदगानी भजन बिन लुट गई रे।
नींद बैरे ने मोहे डस गई रे, नींद बैरे ने मोहे डस गई रे, जिंदगानी भजन बिना लुट गई रे। ससुर की सेवा न कीनी, मैंने सास ससुर की सेवा न कीनी। क्यों? बाल बच्चों में फंस गई रे, बाल बच्चों में फंस गई रे, जिंदगानी भजन बिन लुट गई रे। संतों की सेवा न की, मैंने साधु संतों की सेवा न की। क्यों? घर के धंधों में फंस गई रे, घर के धंधों में फंस गई रे, जिंदगानी भजन बिन लुट गई रे। दान धर्म मैंने कुछ भी न कीना, दान धर्म मैंने कुछ भी न कीना। क्यों? लोभ काल ने डसी लई रे, डसी लई रे, जिंदगानी भजन बिन लुट गई रे। व्रत मैंने कुछ भी न कीना, तीरथ व्रत मैंने कुछ भी न कीना। मैं तो तेरी मेरी मैं तो तेरी मेरी में फंस गई रे, फंस गई रे, जिंदगानी भजन बिन लुट गई रे।
गई रे, बस गई रे जिंदगानी भजन बिना लूटी गई रे, जिंदगानी भजन बिना लूटी गई रे। पतिदेव ने कहा कि मैं मानता हूं कि तुम्हें जो करना चाहिए था वो तुम नहीं कर पाई, लेकिन तुमने एक काम बहुत अच्छा किया। बोले क्या? बोले मेरी सेवा, और मेरी सेवा तुमने की, उसका फल ये है कि तुम्हारे गर्भ से परमात्मा पैदा हुआ है, और ये परमात्मा है तुम्हारा बेटा, ये स्वयं तुम्हारा कल्याण करेगा, इसे गुरु के रूप में तुम धारण करना, तुम्हारा कल्याण कर देगा। ऐसा कह करके चले गए हैं करदम जी महाराज। थोड़ा सा समय बीता, फिर उन्होंने अपने बच्चे को ही अपना गुरु बना लिया, और गुरु बना करके उनसे सामने बैठ करके फिर प्रार्थना करी कि बेटा, यद्यपि तुम मेरे पुत्र हो, लेकिन इस समय मैं तुम्हें गुरु मान करके कुछ पूछ रही हूं। बोले बोलो। बोले हम जैसी ममता में जकड़ी हुई नारियों का कल्याण कैसे हो, क्योंकि न तो हम घर छोड़ पाती हैं, न नाती को छोड़ पाती हैं, न बेटे को छोड़ पाती हैं, और यदि हम छोड़ के चली भी गई तो वहां पे जाकर के भी भजन तो घर पे जो नाती खेल रहा है भजन तो उसी का होगा। क्या पता ना बन रोटी खाई होंगी क्या नहीं खाई होंगी, है दूध पियो होगा क्या नहीं पियो होगा, है जब मन वहीं लगा रहा तो फिर जाने से फायदा क्या हुआ, है? फिर तो जो है किरण कहेगी माताजी तुम तो यहीं ठीक थी, वृंदावन में काहे को चली गई, यहाँ कम से कम हमें तो सेवा मिल जाती, है? माँ बाप की सेवा घर में होती हो और भजन भी घर में होता हो तो फिर दुनिया में कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और यह जब कोई अच्छी बहू होती है ना तो वो यही कहती है कि पापा जी आपको भजन ही करना है ना, यही करते रहो, हमें भी थोड़ी सी सेवा मिलती रहेगी और दर्शन मिलता रहेगा, हैं? माता जी आपको भजन ही करना है ना, आपका कमरा अलग है, खूब ठाकुर जी को लाड़ लड़ाओ, खुद जो गलती गोपाल की सेवा करो, एकांत में भजन करो, बस हमें तो सुबह शाम दर्शन हो जाएंगे। अच्छे बहू बेटा होंगे तो न्यों कहेंगे, और कोई वैसे ही भाई मोह बार वे तो जो कहेंगे कब ये डोकरी डोकरा जाते जाए और कब कंटी कटे, हैं? कब इनसे फुर्सत मिले, हैं? तो अच्छे बहू बेटा जो है ना वो यही कहते हैं कि हमें भी सेवा का मौका मिल जाएगा, हमें दर्शन होता रहेगा। तो अपनी बात रखी कि मैं ये तो नहीं कर सकती कि घर को छोड़ के चली जाऊं, लेकिन घर में रह कर के कैसे कल्याण होगा वो मुझे बताओ। तब उन्होंने कहा कि आसक्ति को संसार से हटा करके हे माता जी आप दो जगह लगा दो। वैसे वो देखने में जगह दो है पर है तो एक ही। बोले परमात्मा के चरणों में या गुरु के चरणों में, और गुरु और परमात्मा एक ही होता है। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम। बोले वहां लगा दो, फिर रहो कहीं भी। अच्छा आप में से और कम करो वॉल्यूम उसका। आप में से ऐसी कौन कौन सी माताएं जिन्होंने अपने हाथ से और माखन निकाला है? रई से वो हाथ खड़ा करें, रई से
दही में से हाथ खड़ा करके रखे, मैं देखना चाहता हूं। 2 4 6 8 10 लगभग 15 20 हैं। ठीक है, नीचे कर लो। और तुम में तो बताओ एक आध कोई 1 2 3 4 5। अरे तुम तो बराबर हो भाई, हैं? इसका मतलब कम नहीं पड़ रहे हैं। तो जिन्होंने अपने हाथ से माखन निकाला है दही से, उनको मैं एक बात कहना चाहता हूं। जब पहले दही में माखन था, लेकिन एकदम मिला हुआ था, दही और माखन अलग अलग नहीं था। उससे पहले वो दही दूध था, उसमें भी वो माखन था, लेकिन कोई किसी को दिखता था क्या? नहीं दिखता था। पर हमने जाना है कि इसमें माखन है, तो फिर क्या किया, उस दूध को गर्म किया और गर्म करके फिर जमाया। गर्मा गर्म में सहजो दे दो, हैं? जामुन दे दिया गर्मा गर्म में। सही कह रहे हैं कि गलत? तो फिर नार क्यों नहीं हिला रही? अरे ज्यादा गर्म में जामुन दे देंगे ना, हैं? हाँ, तो ऐसे बोला करो। कभी कभी मैं गलत भी तो बोल सकता हूँ तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए, है? कछु उसमें भी हाँ कर रही है। हाँ बोले हाँ, गर्मा गर्म में। गर्मा गर्म में नहीं, तो बोले बिल्कुल ठंडा कर लिया फिर जामुन दे दिया, नहीं। हाँ, तो ही सही है। इसका मतलब गुनगुने में, है ना? न ज्यादा गर्म और न ज्यादा ठंडा, बीच का करके उसमें दे दिया जामुन। जामुन कितना देंगे? 2 किलो? बहुत थोड़ा सा, आधा चम्मच जामुन दिया जाता है 5 किलो 10 किलो दूध में, है ना? ये जो जामुन है ना, कितना थोड़ा सा जामुन और कितने दूध को कैसा बना देता है, अपने जैसा, है ना? ऐसे ये जामुन क्या है? ये थोड़ा सा सत्संग, ये थोड़ा सा गुरु मंत्र, थोड़ा सा गुरुओं के जो वचन है ना, वे जैसे जामुन दूध को दही बना देता है, ऐसे ही गुरु का सत्संग, ये गुरुओं का ज्ञान संसारी व्यक्ति को भी साधु बना देता है, दिल से महात्मा बना देता है। और जब दही जम जाता है, फिर उसमें माताएं रई डाल करके फिर करती हैं धर्रक मर्रक धर्रक मर्रक धर्रक मर्रक। उसमें फिर उसी में जो छुपा हुआ माखन था, उसमें से निकल के कहाँ जाता है? ऊपर के नीचे, ऊपर आ जाता है। फिर उसका लौना बना करके माताएं फिर उसी छाछ में डाल देती हैं थोड़ी देर के लिए, नेक टाइट हो जाए, है ना? अब एक अचंभे की बात यह है, वो जो माखन जिसमें से निकला है, अब उसी में पड़ा है, लेकिन अब डूब नहीं रहा। हाँ या ना? उसी में से निकला है ना, लेकिन अब तुम उंगली से उसे थोड़े नीचे दाब के देखो, तो जैसे उंगली हटेगी सोई ऊपर आ जाएगा। ऐसे ही जो व्यक्ति सत्संग करता है, वो इस संसार में से सत्संग के द्वारा मंथन करके अलग आ जाता है ऊपर। फिर भले ही उस संसार में रहे, फिर उसमें डूबता नहीं है। भाई जाकी समझ में आई होगी वही ताली बजावे गो, जाकी समझ में नहीं आई होगी बाकी तो जो है काला अक्षर भैंस बराबर है? तो इस सत्संग से क्या होगा? जैसे माखन उसी में था लिपटा हुआ संसार में पहले, ऐसे ये जीव उसी में था, लेकिन सत्संग के द्वारा ऊपर आ गया। अब तैरना सीख गया, अलग होना सीख गया। अब भले ही अलग रहे, भले ही उसी में रहे, पर अब डूबने वाला नहीं है।